नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज एक लीक से हटके मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग के बीच में। मुझे लगा कि आप लोग को भी बताना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बकरी पालन करता हूं, बकरी पालन का ट्रेनिंग देता हूं, ट्रेनर हूं। सवेरे के टाइम में सभी बकरियों को मैंने बाहर निकाला है और ये जो पपी को देख रहे हैं जो बिल्कुल पस्त है, बीमार है, ये अपने बाड़े में मैं इसको देसी कुत्ता एक है जिसको मैं रखता हूँ। बहुत छोटा से मैंने इसको पाला है और ये बहुत ज़्यादा बीमार है। पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ये बीमार है, बहुत ही ज़्यादा। ये बीमार कैसे हुआ? जब बकरी बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद जो जेड़ बाहर निकलता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, तो उसे हटा देना चाहिए। कई बार बकरियां खा लेती है तो बकरी के पेट में गर्मी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हम मेरे गैर हाजिरी में बकरी बच्चा दी। और जब मैं क्लास लेने चला गया था आरसीटी का, बकरी पालन का ट्रेनिंग देने, तो बच्चा दी। उसके बाद 3-4 घंटे बाद बकरी जेड़ गिराती है, तो शायद घर के लोग ध्यान नहीं दे पाए और एक कुत्ता जेड़ खा गया। यानी एक ही दिन में इसने 2-3 बकरियों का जेड़ खा लिया, जिससे इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया। इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल पतला दस्त कर रहा है और बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स, जैसा कि आप नहीं देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो यदि आप ट्रेंड पर्सन हैं, बकरियों को तो आप बचाते ही हैं, ट्रेंड पर्सन है तो हर बीमारियों में बचा लेते हैं, कोशिश करते हैं। और जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये काम आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, दवाओं के बारे में जानकार हैं तो करें। वैसे वेटनरियन के राय से करना उचित रहता है, डॉक्टर के सलाह से करें। बस एक जानकारी मात्र मैं आपको दे रहा हूं कि यदि आप जानकार हैं, बकरी पालन ट्रेंड होकर कर रहे हैं, तो बकरियों को तो आप बचा ही पाएंगे, साथ में आप इधर भी कोशिश कर सकते हैं। और जो भी मैं सलाइन लगाऊंगा, पानी चढ़ाऊंगा, जैसा कि बोतल मैंने उधर टांग के रखा है, और इन सभी दवाओं को मैंने यहाँ रखा है, जिसे मैं ये सभी दवाओं का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको बचाने का भरपूर प्रयास करूँगा, कोशिश तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी रिजल्ट आता है, इतना दवाओं का मैं इस पर इस्तेमाल करूँगा और जो भी इसका रिजल्ट आता है वो वीडियो मैं आप लोग के बीच में दिखाऊँगा कि कुत्ते ये पप्पी के साथ क्या हुआ, दवा का मैंने इस्तेमाल किया तो क्या हुआ। तो ये होता है कि यदि आप जानकार हैं तो इस तरीक़ा के काम कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पे दवा का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। दवाओं का विशेष चर्चा इसीलिए नहीं करूंगा कि आप इसको फिर ट्राई करना शुरू कर देंगे। बस मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर जानकार हैं, यदि आप जानकार हैं तो कोशिश कर सकते हैं और आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, बकरी पालन का ट्रेनिंग लेके करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जानवरों के बारे में जान चुके होते हैं, उनका इलाज जान चुके होते हैं, और इस तरीक़ा का कोई घटना घटता है तो वो भी आप संभाल लेते हैं। बकरियां अब बाड़े में फार्मिंग कर रहे हैं, एक बकरी पे काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे बकरियों का संख्या बढ़ते चला जाता है। और जब ज़्यादा संख्या होता है तो कुछ न कुछ समस्या आता ही है, बहुत सारे समस्याओं को आपको फेस करना होता है। और यदि आप जानकार हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा भावुक हूँ मैं, क्योंकि बहुत छोटा से मैंने इसको पाला है और आज ये मुझे आँख के सामने नुकसान होते दिखाई दे रहा है। तो प्रयास मात्र कर रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी, अब जो हो। तो अगर आप जानकार हैं, मैं ये बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप जानकार हैं तो आप आसानी से समस्याओं से लड़ सकते हैं, उन चीज़ों को कर सकते हैं। एम्पुल पोलीबियॉन हमें पानी में डाल रहे हैं, जो सलाइन पानी के साथ जाएगा और ये नस में देना होगा। इसमें हमने पोलीबियॉन डाल दिया है और इसे सलाइन हम करेंगे। विटामिन बी कम्प्लेक्स देना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके पेट में ठंडक मिले। और ये 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहा है तो इसे राहत मिले। तो यदि दवाओं का आपको जानकारी है तो आपको परेशानी कम होता है। इसको तकलीफ़ होगा तो ये काट भी सकता है, तो सलाइन लगाने से पहले या इंजेक्शन्स लगाने से पहले, खास करके सलाइन आप लगा रहे हैं तो इस तरीक़ा से कुत्ते को बांध दिया गया है ताकि ये या तो हिल डोल एक तो ना करेगा, हिल डोल ना करे, और दूसरा एक काटने का जो खतरा है वो न रहे। हालांकि रेबीज का टीका इसे लगा हुआ है, फिर भी हमने इसको इस तरीक़ा से बांध दिया है। तो सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आखिर जानवर है, आप इसके भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने पानी लगा दिया है, 20 किलो पर 500 ml पानी हम चढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी के अनुसार, बिना वेटनरियन के राय से आप ना करें। मुझे तो चूँकि एक्सपीरियंस है, मैं ये काम करते रहता हूँ,
तो मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन बिना वेटनरियन के जानकारी से लिए ये काम आप ना करें। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इस पपी को मैं बचाऊँ, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान अपना प्रयास ही कर सकता है। और 3-4 दिन से ये कुत्ता खाया नहीं है बिल्कुल, तो अगर हम ये सलाइन नहीं करें तो ये बचेगा नहीं। तो कहना ये चाहूँगा भाइयों कि जो बकरी जेड़ गिराती है वो कोशिश करें कि वो जानवर ना खाए, क्योंकि खाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, मर भी सकता है जानवर, या बकरी हो या फिर कुत्ता हो। ये बकरियों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बकरियाँ होती है कि जड़ जो गिराती है तो उसे वो खा जाती है, या एक बकरी जेड़ गिराई तो दूसरा बकरी खा जाती है उसको। तो ये चीज़ें से बचना है। जैसे ही बकरी बच्चा दे, जेड़ गिराए तो वहाँ से उस चीज़ को हटा दीजिए, जेड़ को हटा के कहीं फेंक दीजिए, कहीं जाके गड्ढा में उसको दफन कर दीजिए, और नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। जैसे कि मुझे ये दिक्कत आया कि ये कुत्ते को सलाइन करना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले प्रयास किया कि ऊपर से दवा देकर, बोलस टैबलेट देकर इसको बचा लूँ, लेकिन बिल्कुल हालत ख़राब होते चला गया। लास्ट में सलाइन करना पड़ा, क्योंकि शरीर में इसका बिल्कुल नमी का कमी हो गया। तो हम जानते थे तो हमने ये प्रयास किया। इसीलिए बकरी पालन बिल्कुल ट्रेनिंग लेके करें, ताकि अगर इमरजेंसी में आप कहीं फ़ोन लगाते हैं तो सामने वाला फ़ोन आपको उठाएगा नहीं, वो बिजी हो सकता है। और यदि आप जानकार हैं तो बकरियों के साथ साथ जो भी जानवर आप बाड़े में रखे हैं उसे आप बचा सकते हैं। तो बिना ट्रेनिंग लिए पशु का काम, पशुपालन का काम यदि ज़्यादा संख्या में करते हैं तो बिना ट्रेनिंग लिए हुए करें ही ना, क्योंकि मैं ट्रेंड था तो ये चीज़ों को मैं कर पा रहा हूँ। तो मैं बताने का बस एक ही मकसद था कि यदि आप जानकार हैं तो समस्याओं से आप लड़ सकते हैं, यदि आप जानकार नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। पाइप में लगाया है और बोतल में भी विटामिन बी कम्प्लेक्स डाल दिया है। तो ये जो 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है, इसमें इसको राहत होगा। और इस तरीक़ा से हमें 3 टाइम 12-12 घंटे पे 3 बार इसे हमें सलाइन करने होंगे, तो शायद ये बच जाए। तो आदमी बस अपना एक कोशिश कर सकता है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो बकरी पालन यदि आप करते हैं तो बकरियों में भी ये समस्या आते रहता है, और आप बात बात में डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर एनी टाइम हाजिर नहीं रहते, माने यानी उपलब्ध नहीं है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप ट्रेनिंग लेते हैं कहीं भी विशेषज्ञ से, जो खुद कर रहे हैं, रात दिन का एक्सपीरियंस है, तो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको दिमाग में चलता है कि ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, क्या आपके पास ऐसे बकरियों को हो जाएगा तो क्या आप समस्या हल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बुलाएंगे उस समय पे आएगा नहीं। तो बस ट्रेनिंग यही होता है कि जो सामने वाला जानता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उतना दिन उसने जो टाइम दिया है वो आप तक पहुँचाए। तो बस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये कुत्ते का बचाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसी तरीक़े से बकरियों को बचाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो ट्रेनिंग लेके करें। आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं घर बैठे, तो व्हाट्सअप इस नंबर पे करें कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। यदि आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें कि मैं आके ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। दोनों हालातों में, दोनों तरीक़ों में बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। ऑनलाइन में भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, और आप आते हैं तो करके दिखाया जाता है। दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। तो जैसा आपका सुविधा है उस अनुसार ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें। बिना ट्रेनिंग लेके पालन करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जब समस्या आएगा ना तो उसका फेस आप ही को करना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। बस आप लोग दुआ करें कि ये पपी जल्दी ठीक हो जाए, और जो भी इसका रिस्पांस आता है मैं वीडियो बना के आप लोग के बीच में डालूंगा। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, सलाइन लगाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है, बच्चा बच गया। अब 90% चांस है, मैं तो कहूँगा कि 99% चांस है कि अब इसे कुछ नहीं होगा। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन बच्चा बिल्कुल बच गया है। बॉस जिएगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना दर्शक हैं, सबका दुआ है, तू बचेगा, तू बचेगा। आप लोग शुभकामना दें, दुआ दें, ये बच्चा बच जाए। और बहुत ही ईमानदार है, पतला दुबला आप देख रहे हैं, देसी कुत्ता है, और बहुत ही छोटा से पाला गया इसको। और ये अपनी गलती के कारण, गलती क्या इसका नेचर में है, जो बकरी बच्चा देने के बाद जेड़ गिराई उसे इसने खा लिया। और एक नहीं, 2 तो साफ स्पष्ट है कि 2 इसने खाया है, 2 बकरियों का जेड़। तो इससे इसका पेट में वो जो गर्मी बना, जिससे नुकसान हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बकरी जेड़ गिराए तो उसे बाहर कहीं फेंक दें, गड्ढा बनाकर उसमें उसे गाड़ दें। कोई बकरी या कोई कुत्ता वगैरह अगर रखे हैं तो वो ना खा पाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान का चांसेस है। मैं जानकार हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, अनुभव है, तो मैंने इसको बचाया। आज के कलयुग में
अगर कहा जाए तो इंसानों पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता कि रात में अगर मैं यहाँ अकेले रहूँ या फिर कोई मेरे बाड़े में है जो अकेले भी रहें तो उनका ये पूरा सपोर्ट करता है। रात भर एक्टिव रहता है जवान और सारे बकरियों का देखभाल करता है। तो बस एक भावनात्मक जुड़ाव है। तो दोस्तों नमस्कार, ध्यान बना के रखें। बकरी पालन में बिना जानकारी मुसीबत का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर जानकार आप हैं तो बिल्कुल सही है, जानकार अगर नहीं है तो बहुत प्रकार का नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुत्ता हो, बकरी हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे जानवर भी मैंने रखा है। ये खरगोश देख रहे हैं आप। तो ये लगता है कि जब फार्मिंग कर रहे हैं तो कुछ अलग से भी कुछ रहे ताकि मन लगा रहे, बस यही है।